हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन में। आज की हमारी सेकंड क्लास है साइंस की। एक क्लास कल हुई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से आप देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें क्रियाकारी समूह में रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? नए उत्पाद का निर्माण होता है, वह होता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के तीन भाग होते हैं। एक होता है क्रियाकारी समूह, दूसरा होता है समता का चिन्ह और तीसरा होता है क्रियाफल, जिसको हम उत्पाद भी बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं क्रियाकारी समूह को। क्रियाकारी समूह वह समूह होता है जिसमें दो तत्व या यौगिक से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। क्रियाकारी समूह होता है वो तीर के निशान के पूंछ की तरफ होता है, और हम बोले तो तीर के निशान के दाईं ओर क्या होता है? क्रियाकारी समूह। अब क्रियाकारी समूह में तत्व या यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? क्रियाफल का निर्माण बनाएंगे। ठीक है। अब फिर होता है समता का चिन्ह। समता का चिन्ह होता है वो रासायनिक समीकरण को बराबर दो भागों में डिवाइड करता है। तीर का निशान होता है, ये होता है समता का चिन्ह या तीर का निशान। ठीक है। फिर होता है क्रियाफल होता है तीर के निशान के दाईं ओर। क्रियाफल होता है तीर के निशान के दाईं ओर। ठीक है। अब क्रियाफल समूह बनता है क्रियाकारी समूह के रासायनिक परिवर्तन से। अब क्रियाकारी समूह रासायनिक परिवर्तन करके बनाएगा क्रियाफल। ठीक है। अब क्रियाफल ये यहाँ से जो 2 लगाया है, 2MgO, ये लगाया है समीकरण को संतुलित करने के लिए। किसके लिए लगाया है? समीकरण को संतुलित करने के लिए। समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है। और समीकरण को संतुलित करना हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण मैंने आपको समझा दिया। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें क्रियाकारी समूह में और क्रियाफल समूह में जिसमें अणुओं की संख्या बराबर होती है, अर्थात तीर के निशान के दाईं ओर और तीर के निशान के बाईं ओर अणुओं की संख्या बराबर होती है। और असंतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें तीर के निशान के दाईं ओर और तीर के निशान के बाईं ओर अणुओं की संख्या असमान रहती है, वो होता है असंतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn प्लस H2SO4। ये उत्पाद बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखो, यहाँ जिंक एक है और यहाँ भी जिंक एक है। यहाँ H2 के 2 अणु है, यहाँ भी H2 के 2 अणु है। यहाँ SO4 के 4 अणु है, यहाँ भी SO4 के 4 अणु है। तो ये क्या है? संतुलित समीकरण। अब ये देखो असंतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें तीर के निशान के दाईं ओर और बाईं ओर अणुओं की संख्या असमान होती है। अब यहाँ देखो, ये फेरस प्लस हाइड्रोजन क्या उत्पाद बनाता है? फेरस टेट्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखो, फेरस के 1 अणु, यहाँ फेरस के हैं 3 अणु, यहाँ हाइड्रोजन H के 2 अणु, यहाँ H के 2 अणु, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन है 4। तो ये क्या हो गया? असंतुलित समीकरण। अगर हम इनको संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ Fe3 है तो यहाँ भी Fe3 होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है। समझ गए? ये होते हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 है वियोजन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, और नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया सिंगल होती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। और फिर होते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पादन 2 या 2 से अधिक, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ देखो 2 हैं और उत्पाद सिंगल बन रहा है, इसी अभिक्रिया कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसके विपरीत है। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में वियोजन या अपघटन या टूट जाए उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जिसे यहाँ ले लेते हैं हम CO2 ले लेते हैं, यह होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ताप के अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में
ताप की उपस्थिति में घटती है वो होती है तापीय अपघटन। और विद्युत अपघटन ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है। और प्रकाश अपघटन ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। वे अभिक्रिया होती है प्रकाश अपघटन, ताप की उपस्थिति में संपन्न होने वाली तापीय अपघटन, विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया विद्युत अपघटन और प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटन कहलाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो कम क्रियाशील अणु है या कम क्रियाशील परमाणु है वह विस्थापित होकर दूसरे यौगिक या तत्व के साथ विलय हो जाता है। जैसे यहाँ है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया का, NaCl प्लस यहाँ लेते हैं आर्गन। तो यहाँ क्या करेगा, NaCl कम क्रियाकारी समूह है तो यहाँ यह अभिक्रिया करेगा HgCl, यहाँ बनेगा HgCl प्लस यहाँ बनेगा सोडियम। ठीक है, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया भी सेम होती है। यहाँ देखो एक परमाणु, यहाँ क्लोरीन का विस्थापन हो रहा है सिर्फ आर्गन के साथ। ठीक है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है यहाँ, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जैसे NaCl के साथ में हमने एक और ले लिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जैसे HgCl सिल्वर नाइट्रेट और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, देखो ये Cl, इस Cl का विस्थापन Na के साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और Hg का और यहाँ NaNO3 का ये विस्थापित हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट HgNO3। तो द्विविस्थापन हो रहा ना, एक ये विस्थापित हो गया और एक ये विस्थापित हो गया, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए। अब तीन अन्य अभिक्रियाएं हो रहे हैं, वो उसका नाम है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया और ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसे कंप्लीट, जब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, मतलब ऊष्मा छोड़ती है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और उसके जस्ट विपरीत है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। शोषी का मतलब है वो ग्रहण करती है ऊर्जा को। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो जब वह कंप्लीट होती है तो वह ऊष्मा ग्रहण करती है। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जैसे देखो C6H12O6 है, इसकी अभिक्रिया 6O2 के साथ करवाती है तो यहाँ बनेगा 6CO2 6H2O, और यहाँ देखो ये ऊष्मा क्या करी है, उत्सर्जन करी है, ऊष्मा क्या करी, ऊष्मा दे रही है, इसे अभिक्रिया बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा ग्रहण करती है। अब हम ये है ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। जैसे यहाँ देखो CO और H2, जब इनकी अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ कॉपर निकल जाता है और किसका निर्माण होता है, जल का, पानी का निर्माण होता है, यहाँ जल का निर्माण होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है साइंस की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं।